हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। लास्ट क्लास तक हम लोग क्रिप्टोग्राफी देख चुके थे, उसके अलग अलग टाइप्स को हम लोग देख चुके थे, जिसमें हमने देखा कि भाई इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता क्या है। देन हम लोग टाइप्स के अंदर देखा हम लोगों ने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर हमने एईएस और बीईएस को देखा। इनकी पूरी हिस्ट्री जानी हम लोगों ने, इनके बीच में एक अंतर है जिसको हमने देखा, और काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, तो उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। खैर, आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे पास में, जो कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इश्यूज एंड वल्नरेबिलिटीज के अंदर है। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में दूसरा टाइप जो कि है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सिमेट्रिक से कंपेयर करते हुए इसको समझते हैं कि भाई क्या मतलब है इसका। जैसे सिमेट्रिक के अंदर क्या होता था, ये तुम्हारा डेटा था, ठीक है। इसको किसी की से, कोई भी की ले लेते हैं, मान लो 5 ले लिया हमने। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके थ्रू आपने देखा होगा कि हमने 5 के साथ में किया था, कि जैसे मैसेज क्या था हमारा, हेलो था, है ना। अब उसको क्या किया था, 5 आगे प्लस कर दिया था, है ना। मतलब हेलो के बाद में 5 आगे क्या आता है, मतलब 5 कदम आगे जाएंगे तो आई थिंक एम आता है ना। तो वैसे करके इस मैसेज को आपने क्या किया, इनक्रिप्ट किया था, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि जब रिसीवर है जिसको आपने डेटा भेजना है, तो उसके पास भी यही की है जो भेजी जाती थी फॉर डिक्रिप्ट के लिए। तो मतलब दो चीजें हो गई, एक तो एनक्रिप्शन की हो गई और एक डिक्रिप्शन की हो गई। सिमेट्री के केस में क्या था कि दोनों की सेम थी, एनक्रिप्शन भी और डिक्रिप्शन भी। तो इसी की का इस्तेमाल करते हुए डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता था और उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था जिस फॉर्म में आपके सेंडर ने भेजा था, ठीक है। तो हमें सिमेट्रिक से चीज समझ में आती थी कि भाई उसमें आपका जो डेटा था, कहने का मतलब है कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो की थी वो दोनों सेम थी। बट जब हम असिमेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर यही एक बड़ा डिफरेंस है कि जिस की से हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं उस की से हम डिक्रिप्ट नहीं करते हैं डेटा, ठीक है। डिक्रिप्ट की जो की होती है वो एक प्राइवेट होती है, यानी कि वो किसी को बताई नहीं जाती है। तो उसी से हमें यहाँ पर इसकी परिभाषा पढ़नी है। कहता है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये भी इसका नाम है। फिर ये कहता है कि असिमेट्रिक, एक सेकेंड, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजेस टू की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा। तो यहां पर एक तरीके से आपकी दो की हैं जो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि आपको यूज होती है, एनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, ठीक है। अब ये चीज आपको कहता है कि भाई वन इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन और दूसरी यूज होती है किसके लिए, व्हाइल द अदर की कैन डिक्रिप्ट द मैसेज। एक से आप ताला लगा रहे हो, दूसरी चाबी से आप ताला खोल रहे हो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग आपकी कीज है जो हो गई, राइट। कहता है कि अनलाइक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ओनली वन की कैन बी यूज टू एनक्रिप्ट, दैट सेम की कैन नॉट बी डिक्रिप्ट द मैसेज, रादर द अदर की शेल बी यूज्ड। ओके, तो देखिए एक की को इसने पब्लिक की बोला है, दूसरी की को इसने प्राइवेट की बोला है। ऐसा क्यों, देखो जिस की से आप डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है, वो की इसने क्या कर दी, पब्लिकली रख दी, ठीक है, कि वो सबको पता है उस की के बारे में, राइट। वो आपकी एक पब्लिक की उसको नाम दे दिया, किसको, जिससे आपने डेटा को एनक्रिप्ट किया है, ठीक है। ओके, अब जिससे आप डेटा को डिक्रिप्ट करोगे उस की को इसने प्राइवेट की का नाम दे दिया, क्योंकि वो सिर्फ उसी के पास होगी जो आपका डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये एक चीज है जो हो जाती है, सिमेट्रिक में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों सेम होती हैं, बट असिमेट्रिक में दोनों अलग अलग होती हैं। यही दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस है। While the other is shared publicly and can be used by anyone to encrypt data, hence it is known as public key। वही चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ। Even if the public key is known by everyone, the intended receiver can only decode it because he alone knows the private key। सिर्फ जो आपका रिसीवर है उसी को प्राइवेट की के बारे में पता है, लेकिन आपकी पब्लिक की बजाय इसके कि भाई एक जने को पता, वो सबको पता हो सकती है। तो आपकी जो एनक्रिप्शन की है वो सबको पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको डिक्रिप्ट की है वो हमें सिक्योर रखनी, और वो सिर्फ रिसीवर को पता है जिससे उसने ताले को खोलना है, ठीक है। ओके, तो बस इतनी सी बात। अब इसके अंदर देखो आपके अलग अलग टाइप्स हैं, ईसीसी, डेफी-हेलमैन, डीएसएस, आरएसए। सिर्फ आपको इनके नाम, डीएसए इनके नाम है जो जानने हैं, मतलब इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी इतना डीप में जाना नहीं है।
अब हम टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी देखते हैं। अब देखो हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी क्या है, पहले तो इसकी किताबी भाषा पढ़ते हैं। कहते हैं कि हैश फंक्शन आर ऑल्सो यूज टू स्क्रैम्बल द डेटा। ये भी आपके डेटा को एक कोड वर्ड में मतलब एनक्रिप्ट करने के लिए ही है जो यूज में आता है, लेकिन ये है क्या? बट हैश फंक्शन आर irreversible one-way function which protect the data at the cost of not being able to recover the original message। मतलब ये आपके डेटा को एक तरीके से बिगाड़ तो देगा पहले, लेकिन फिर उसको वापस एक्चुअल फॉर्म में नहीं ला सकता है। ठीक है, ये इसका काम है। अब हम ये सोचे कि भाई अगर मेरा डेटा यहाँ पर इसने एनक्रिप्ट कर दिया और मैं उसको डिक्रिप्ट ही ना कर पाऊं तो फिर इसका फायदा क्या है? हर चीज के अपने फायदे नुकसान है, वैसे इसका भी एक फायदा है। तो बात समझ में आई क्या है कि हैश फंक्शन हमारा यूज होता है डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए। ठीक है, मतलब हमने डेटा को इससे एनक्रिप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है। मतलब आप डेटा को एनक्रिप्ट कर चुके हो लेकिन आप वापस उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते एक्चुअल फॉर्म के लिए। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि यही इसकी फंक्शनैलिटी है, इसीलिए तो इसको अलग नाम है जो दिया है हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी। इट मींस वी कैन एनक्रिप्ट द डेटा बट कैन नॉट डिक्रिप्ट द डेटा बैक। हम डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट दोबारा ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इट हैज इट्स ओन यूजेस, इसके भी अपने यूजेस हैं। ठीक है, हर कोई चीज कोई ऐसे ही नहीं है, हर किसी चीज का यूज है। अब इसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट यूज है। कहता है कि फॉर डेटा इंटीग्रिटी चेक, स्टोरिंग एंड वेरीफाइंग द पासवर्ड, इन सब चीजों के लिए हम इसका यूज है जो करते हैं। अब ये क्या है, जैसे इसने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है कि जैसे हमने कोई मान लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कोई फोन या कुछ ऐसा मंगवाया। जैसे हमारे हाथ में फोन आता है तो हम उस फोन को खोल करके देखते हैं, या फोन या कोई भी सामान, कि उसको कहीं कहीं किसी ने रास्ते में कुछ खोला तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की उसके साथ में। तो मान लो अगर कोई फोन वोन है, उसके ऊपर जो वो कागज सा चढ़ा हुआ, अगर वो उतारा हो थोड़ा बहुत, इधर से कुछ भी लगा हो, तो हमें डाउट हो जाता है कि भाई ये जो फोन है ना, इसको किसी ना किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ जरूर की है, ओपन किया हुआ है। वैसे ही हमारा जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो हमारा जो हैश फंक्शन है वो इसी काम है जो आएगा कि हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारा जो डेटा आया, कहीं वो किसी ने कुछ चेंज वेंज तो नहीं कर दिया उस डेटा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें बोली गई है। कहते हैं कि हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ प्लेन टेक्स्ट टू एनी लेंथ और अ की टू अ हैश्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लेंथ। देखो क्या चीज होगी, आपका एक मैसेज है। ठीक है, अब वो मैसेज कोई भी था, एक सेकेंड, आपका वो मैसेज, आपने कुछ भी उस मैसेज के अंदर टाइप किया होगा। ठीक है, हेलो था, या फिर आपने किसी को कोई लंबी सी लाइन लिखी है। अब ये क्या करेगा कि भाई उस मैसेज को जो है कन्वर्ट कर देगा ऑफ कोर्स किसी एक साइफर कोड के अंदर। मतलब आपका जो प्लेन कोड है वो ऑफ कोर्स क्या होगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका मैसेज कितना भी लंबा क्यों ना हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो हैश बन करके आएगा ना आपके पास में कोड एनक्रिप्ट हो करके, है ना, उसकी लेंथ सेम होगी। चाहे आप उसमें 1 वर्ड लिखा हो या उसमें आपने 50 वर्ड लिखे हो, तो उसकी जो लेंथ होगी वो सेम बन करके आएगी। अब ये कहता है कि हैशिंग इज द वन वे एनक्रिप्शन प्रोसेस such that a hash value cannot be reversed engineered to get the original plain text. Hashing is mainly used for comparison reason and not for encryption. Hashing is also known by different names जिसको हम digest, message digest या फिर checksum कहते हैं। अब देखो इसके नाम तो आपको पता चल गया कि भाई ये है। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। यहाँ पर देखो इस चीज को समझो। देखो हमारे पास में हमारा एक डेटा था। ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ भी लिखा था, कुछ भी लिखा। अब उस डेटा को क्या किया गया, डिक्रिप्ट किया गया। ठीक है, सॉरी इनक्रिप्ट किया गया। इनक्रिप्ट करके आपके डेटा की कोई फॉर्म है जो ये निकली। अब हमने क्या किया, हैश फंक्शन का यूज करके इसको एनक्रिप्ट कर दिया। अब आपको ये चीज पता है कि ये जो एनक्रिप्ट हुआ है ना, ये वापस कभी भी डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, है ना। ओके, अब ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट था, इसको मैंने सिमेट्रिक या असिमेट्रिक से क्या कर दिया, मैंने इसका साइफर टेक्स्ट बना दिया, है ना। अब मेरा जो रिसीवर है, यानी कि जिसको मुझे मैसेज भेजना है, एक सेकेंड, ये वाला बंदा है जिसको मुझे मेरा मैसेज भेजना है। ठीक है, अब उसके पास मेरा जब मैसेज जाएगा तो ये वाला जाएगा जो कि मेरा साइफर टेक्स्ट होगा, जिसको मैंने सिमेट्रिक या असिमेट्रिक से कन्वर्ट किया होगा।
क्योंकि मैंने इसको क्या किया, एनक्रिप्ट किया, वापस वहां पर जाकर के डिक्रिप्ट होगा। लेकिन ये मेरे पास में हैशिंग के बाद में ये फॉर्म है कि भाई ये एनक्रिप्ट तो हो गई बट डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। अब ये दोनों चीजें नेटवर्क के थ्रू आपके रिसीवर के पास पहुंचेंगे, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा कि भाई ये जो उसका डेटा था जिसको एनक्रिप्ट किया था उसको ये वापस से डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये भी फॉर्म इसके पास आ गई तब साथ में, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जब इसने इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया ना अपने साइफर टेक्स्ट को, तो दोबारा से इसने वही हैश फंक्शन चलाया जो कि यहां पर आपने हैश फंक्शन चलाया था उसको एनक्रिप्ट करने के लिए। तो इसने यहां पर अपने डेटा को क्या किया, दोबारा एनक्रिप्ट किया, ठीक है। अब क्या देखा इसने कि यहां पर जो आपने रिसीव किया है और वहां पर जो एनक्रिप्ट था वो दोनों ऑफ कोर्स सेम होने चाहिए। तो अगर वो दोनों सेम है, ये कंपेयर करेगा तो आपके डेटा के साथ में सेम है, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है रास्ते में, मतलब किसी ने चेंज नहीं किया है। बट अगर कोई मिसमैच होता तो दैट मीन्स डेफिनेटली किसी ना किसी ने उसको बीच में से चेंज जरूर किया है, ठीक है। वही चीज आपको इस लाइन में बोली गई है। पहली चीज कि भाई इसकी लेंथ फिक्स होगी, दूसरी चीज कि भाई हम इसको जो है एक वन वे है कि भाई एनक्रिप्ट हो सकता है, दोबारा डिक्रिप्ट रिवर्स आप नहीं कर सकते हो। मेनली ये कंपैरिजन करेगा, ठीक है, कि एनक्रिप्ट आपने किया रिसीवर के सेंडर के पास में, फिर रिसीवर इसको दोबारा से आपके मैसेज को, मतलब जो आपने मैसेज भेजा उसको सिमेट्रिक या असिमेट्रिक जो भी आपने की लगानी है ना, जो भी आपने यूज किया होगा आपने, उस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को प्लेन में कन्वर्ट करके फिर से उसको एनक्रिप्ट करेगा हैश फंक्शन से। तो मतलब अगर रिसीवर का और सेंडर का दोनों का जो हैश फंक्शन के थ्रू जो एनक्रिप्शन कोड आता है अगर वो सेम है तो आपका डेटा इज सेफ। मतलब आपका डेटा सेफ का मतलब है कि किसी ने चेंज नहीं किया उसके अंदर। अगर गड़बड़ होती तो फिर ऑफ कोर्स किसी ने चेंज किया होता है ना। तो ये डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट और चेक सम फंक्शन जो है के नाम से भी है जो इनको जाना जाता है। अब इसमें ध्यान दो कि जो मैंने एक पिछली आपको लास्ट लाइन बोली कि भाई इसमें आपका जो मैसेज एनक्रिप्ट होकर के आएगा है ना, जो एनक्रिप्शन फॉर्म होगी उसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। यहां पर ध्यान दीजिए, इस चीज के अंदर यहां पर आपने एक वर्ड लिखा और यहां पर आपने काफी सारे वर्ड लिखे हैं, है ना। अब देखो इसका जो हैश फंक्शन बन के आएगा ना वो सेम लेंथ का होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्ड लिखा या 50 वर्ड लिखे हैं। अब आपने देखो इसमें तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई इसमें एनक्रिप्शन हैश फंक्शन लगाया और इसने कोड जनरेट कर दिया। अब ये आपने कोड जनरेट किया तो दोनों सेम ही है। अब देखो आपने जरा सा चेंज कर दिया, इनटू को इम2 कर दिया आपने। अब ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा ही चेंज होगा, ये पूरा का पूरा आपका हैश फंक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। ड्रास्टिकली आपके पास में एकदम पूरा चेंज आपको दिखा देगा। यहां पर भी यही चीज है कि मैंने अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इनटू की जगह इंट लिख दिया, तो इसने पूरा ही चेंज किया, थोड़ा बहुत चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये हैश फंक्शन की यहां पर खासियत है, हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी की, ठीक है। पहली चीज आपको समझ में आती है कि भाई आपका मैसेज कितना भी क्यों ना हो इसकी लेंथ सेम होगी। दूसरी चीज, आप उसमें जरा सा भी अगर चेंज करते हो तो पूरा हैश फंक्शन चेंज होगा, ना कि थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा भी मैसेज चेंज कर दिया, राइट, एक आपने करेक्टर भी चेंज किया तो भी पूरा हैश फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि दिस मीन्स दैट द सेम मैसेज ऑलवेज रिजल्ट इन द सेम हैश। ऐसा है कि आपने कोई भी एक मैसेज है जो लिखा, अब आप उसको कितनी भी बार एनक्रिप्ट कर लो, उसका जो आउटपुट आएगा ना, जो हैश क्रिएट होगा वो सेम ही होगा हमेशा। आप 100 बार भी उसको एनक्रिप्ट करोगे तो भी आपके पास में से, क्योंकि यही तो इसका खास बात है ना, यही तो इसका यूज है। नहीं तो फिर हम इसको यूज ही क्यों कर रहे होते, क्योंकि हम एनक्रिप्ट, जब हम सेंडर से एनक्रिप्ट करके और जो इसका कोड है हैश का वो हम रिसीवर के पास भेज रहे होते हैं, तो वहां पर वो जो आपका मैसेज आपने उसको भेजा है उसको दोबारा से एनक्रिप्ट करेगा और एनक्रिप्ट को मैच करेगा, है ना। तो अगर सेंडर के पास और रिसीवर के पास में दोनों जो एनक्रिप्शन आए थे वो दोनों सेम थे तो आपका मैसेज, दैट मीन्स कोई गड़बड़ नहीं हुई है बीच में। तो यही तो इसका यूज है ना कि आप उस मैसेज को 1000 बार भी अगर एनक्रिप्ट करोगे ना हैश फंक्शन के थ्रू तो भी आपका आंसर है जो इसके अंदर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है क्विक। इसमें कोई ऐसा टाइम नहीं लगता है कि आपको बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड करना होगा, तो ये जल्दी क्विकली आपका काम है जो करके दे देगा, क्विकली जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये कहता है कि एलांचे इफेक्ट। एलांचे इफेक्ट मतलब दिस मीन्स दैट एवरी माइनर चेंज in the message
results in a major change in the hash value। जैसे कि आपने देखा यहाँ into था, m कर दिया मैंने n की जगह, या फिर into की जगह मैंने o हटा दिया, int कर दिया। छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा चेंज है जो लाएगा, मतलब पूरे तरीके से आपका हैश फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि छोटू सा चेंज और हैश फंक्शन में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं, कंप्लीटली आपका हैश फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, वन वे फंक्शन, यू कैन नॉट रिवर्स द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन टू गेट द डेटा। आप इसको कभी भी उस फॉर्म में ला ही नहीं सकते हो जिस फॉर्म में आपका डेटा था एक्चुअल में, मतलब आप इसको कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोलिजन रेजिस्टेंस कहता है कि इट इज इनफेसिबल टू फाइंड टू डिफरेंट मैसेजेस दैट प्रोड्यूस द सेम हैश वैल्यू। मतलब इसमें आपके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है कि भाई दो इनपुट के आपको कभी सेम आउटपुट आ जाए, कि मतलब आपने एक मैसेज ऐसे किया और एक मैसेज आपने ऐसे किया, तो उसका जो आउटपुट आ रहा है, यानी कि जो हैश आपके पास में बनकर के आ रहा है ना, तो वो सेम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपके पास में ना के बराबर ऐसा कोई चांस है कि भाई दो इनपुट का कभी, या दो से ज्यादा इनपुट का कभी सेम आपके पास फंक्शन, हैश फंक्शन यूज करने के बाद में आउटपुट है जो आ जाए। प्री इमेज रेजिस्टेंस कहता है कि द हैश वैल्यू शुडंट बी प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा। कभी भी ये प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्रिडिक्ट ही कर दे तो फिर ये इसका फायदा ही क्या है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर इनटू से इंट कर दिया और अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दी तो वैल्यू गेस होने लायक थी कि भाई हाँ ये गेस हो सकता था, है ना, बस उसमें कोई गेस वेस नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक आपने इनपुट दिया, ठीक है, उसका कोई आपको जो है आउटपुट आया कि भाई ये इसका हैश फंक्शन है। मान लो कोई दूसरा भी दे रहे हो, उसका भी मान लो सेम आउटपुट आ गया, अगर हम माने भी तो भी, लेकिन कोई ऐसे गेस ना कर पाए कि ये आउटपुट किस किस पर आपको कौन कौन से इनपुट करने पर मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई गेस ना हो, आप ये मेक श्योर करें। कहता है कि सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, गिवन एन इनपुट इट शुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अनदर इनपुट दैट हैज द सेम हैश वैल्यू। मतलब ऐसा है कि भाई अगर मान लो हम कह भी देते हैं कि भाई दो तीन हमने इनपुट ऐसे किए जिसपे हमें सेम हैश फंक्शन मतलब यूज करने पर हमें सेम हैश वैल्यू आ रही है, लेकिन ऐसा हो अगर हो भी रहा है ना तो भी ये चीज प्रिडिक्टेबल ना हो कि भाई एक से अगर मेरे को आंसर आया और दूसरा ऐसा कौन सा इनपुट हो सकता है जिससे मुझे सेम आंसर आए, ये भी कभी प्रिडिक्ट ना किया जा सके। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन की। आगे देखिए, ये बात करता है कि भाई हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी के अंदर सम मोस्ट कॉमनली हैशिंग एल्गोरिदम है, जैसे MD4 MD5, ये सब हमें जो है ध्यान रखनी, याद रखनी है। ये कुछ कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं जिनका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि आगे चल करके कहता है कि हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी में एप्लीकेशन ऑफ हैश फंक्शन, पहला है कि स्टोरिंग पासवर्ड। तो बेसिकली हम इसका जो मेजर यूज है वो करते हैं कि भाई पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए। हैशिंग सिक्योर पासवर्ड्स दैट आर स्टोर्ड एंड सेव्ड ऑन द सर्वर। आपका जो पासवर्ड है वो आपके सर्वर पर जाकर के स्टोर है ना, वो ऐसे ही जाकर के स्टोर नहीं होगा। आप नेटवर्क से जब भी डेटा भेज रहे होंगे अपने सर्वर को या किसी और रिसीवर को, तो वो हमेशा एनक्रिप्ट होकर के ही जाता है। ठीक है, तो हैशिंग का ये फायदा होगा कि भाई जब आपके पासवर्ड स्टोर हो रहे होंगे ना तो वो उसी एनक्रिप्ट फॉर्म में हो रहे होंगे, मतलब आपके हैश कोड के अंदर ही आपके पासवर्ड आपके सर्वर में स्टोर होंगे। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग पासवर्ड्स इन अ प्लेन टेक्स्ट में हम स्टोर नहीं करेंगे अपने पासवर्ड्स को, कहां पर, हमारे सर्वर पर, है ना। यू स्टोर एक्चुअल हैश वैल्यूज विद इन द हैश टेबल बाय हैशिंग। तो हमारे जो कह लो कि भाई जो हमारे पासवर्ड्स हैं वो उनका जो हैश कोड है वही उस टेबल के अंदर जाकर के स्टोर होगा जहां पर हमारे पासवर्ड स्टोर हो रखे हैं। अब देखो क्या कहता है कि अगर मान लो आपका सर्वर भी मान लो किसी ने हैक कर लिया है ना, तो उसके पास वो मान लो टेबल भी है जो आ गई कि भाई ये पासवर्ड्स की टेबल है, तो वो करेगा क्या उस हैश वैल्यू का, क्योंकि वो जो हैश वैल्यू है वो तो कभी डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकती। तो मतलब इससे आपको एक फायदा मिल जाएगा कि भाई आपके जो पासवर्ड्स हैं वो एनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर पड़े हैं, आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कोई अगर हैक कर भी ले तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये कह रहा है कि भाई इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग हम डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने की बजाय यू स्टोर एक्चुअल हैश वैल्यूज विद इन द हैश टेबल बाय हैशिंग करने के बाद, है ना, तो अब उसको हैश वैल्यू आप हैश टेबल के अंदर स्टोर करते हो। Therefore, if an intruder
tries to log into the system, they will only be able to see the hash value and not the actual passwords. ठीक है, तो आपकी एक्चुअल पासवर्ड्स तो हमेशा हिडन रहेंगे, वो हमेशा हैश वैल्यू देख पाएंगे और हैश वैल्यू कभी भी आपकी डिक्रिप्ट नहीं हो सकती है ना। द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, डेटा की इंटीग्रिटी के लिए भी हम अपने इस हैश फंक्शन का यूज करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी चेक is a most common application of the hash function. It is used to generate the checksum of the data. This application provides assurance to the user about the correctness of the data. जो चीज अभी तक हम करते हुए आ रहे थे वही चीज यहाँ पर बोली है, एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाई गई है। मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि बेसिकली क्या कह रहा है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा के अंदर। आपका ये ओरिजिनल मैसेज था, सुपर कूल है। अब आपने हैशिंग एल्गोरिदम यूज करके उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट कर ली, ठीक है। इस डेटा को भी आपने सिमेट्रिक या असिमेट्रिक फंक्शंस, इसका क्रिप्टोग्राफी का यूज करके आपने इसको एनक्रिप्ट कर लिया। अब ये नेटवर्क के थ्रू डेटा आपके रिसीवर के पास जाता है। आपके रिसीवर ने क्या किया, अब इसको सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक जो है कि जो भी इसमें यूज हुआ, सिमेट्रिक यूज किया या असिमेट्रिक यूज किया, जो भी आपकी डिक्रिप्ट की यहाँ पर लगनी है वो डिक्रिप्ट की लग करके आपका डेटा वापस से जो साइफर टेक्स्ट था, मतलब यहां से आपका डेटा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ और एक आपका हैश वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यूज नेटवर्क के थ्रू रिसीवर के पास गई। अब रिसीवर ने आपके साइफर टेक्स्ट को आपके ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया, ठीक है। अब प्लेन टेक्स्ट में बदलने के बाद उसने फिर से डेटा को एनक्रिप्ट किया उसी हैश फंक्शन से, जिस हैश फंक्शन से आपके सेंडर ने डेटा को एनक्रिप्ट करके साथ में उस मैसेज के भेजा था हैश वैल्यू। अब जब आपका डेटा प्लेन वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, आपने दोबारा से उसको एनक्रिप्ट किया उस हैश फंक्शन से हैश कोड के अंदर, तो अब जो ये वाला हैश कोड है और ये वाला जो आपका हैश कोड है, ये दोनों कंपेयर होंगे। अगर ये दोनों सेम हैं तो आपका डेटा बीच में कोई गड़बड़ नहीं की है, किसी ने चेंज नहीं किया है। अगर ये दोनों मिसमैच होते हैं तो दैट मींस डेफिनेटली किसी ना किसी ने आपके डेटा को चेंज किया है, जो कि इस पूरे पैराग्राफ में बोला गया है। आपके पास में अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी के अंदर, हैश फंक्शंस के अंदर मैंने ए और बी बता दिए। आगे देखो डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, एसएसएल, टीएलएस वेबसाइट वगैरह के लिए, कोड साइनिंग, डॉक्यूमेंट साइनिंग सर्टिफिकेट्स या ईमेल साइनिंग सर्टिफिकेट्स, इन सब के लिए इसका बेसिकली यूज है जो होता है। आगे वाली जो हमारी पैराग्राफ है उसके अंदर हम सिक्योरिंग अ वेबसाइट, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो इतनी सी हमारी एक जो कहानी होती है इस क्लास की। आई होप आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने विचारों को जरूर है जो प्रकट करना। एंड चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब कर देना, खुद भी और घर पे जितने डिवाइस है उनसे भी आप सब्सक्राइब करवा रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।